सुबह उठते ही क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप छत को देखते रहें और आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ? न दुख, न खुशी, न गुस्सा, बस खालीपन। जैसे कोई मशीन ऑन कर दी गई हो और अब आप बस चल रहे हो। ब्रश करना, कॉफी बनाना, फोन चेक करना, काम पर जाना, वापस आना, खाना खाना, स्क्रॉल करना, सो जाना और अगले दिन वही सब दोहराना। और इस पूरे चक्र के बीच कहीं अंदर से एक बहुत धीमी आवाज उठती है, क्या बस यही है? क्या मेरी जिंदगी सच में यही बन गई है? अगर ये आवाज आपको कभी सुनाई दी है तो अभी रुक जाओ, फोन को साइलेंट करो, बाकी सारे टैब बंद करो, क्योंकि ये कोई सामान्य मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। ये एक आईना है और इस आईने में अगर तुमने सच में खुद को देख लिया तो दो में से एक चीज होगी, या तो तुम्हें बहुत असहज महसूस होगा या फिर तुम्हें आजादी महसूस होगी, शायद दोनों। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस चीज की जिसके बारे में लोग ईमानदारी से बात ही नहीं करते। एक ऐसी जिंदगी जो धीरे धीरे संतुलन से बाहर हो रही है। और नहीं, ये वो ड्रामेटिक फिल्म वाला सब कुछ बिखर गया वाला इम्बैलेंस नहीं है, ये उससे भी खतरनाक है। ये है धीमा इम्बैलेंस, वो इम्बैलेंस जो चिल्लाता नहीं, वो जो धीरे धीरे घुसता है, इतना धीरे कि जब तक तुम्हें पता चलता है तब तक कई महीने जा चुके होते हैं, कभी कभी कई साल। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उनकी जिंदगी सच में गलत दिशा में जा रही होगी तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। जैसे कार का टायर पंक्चर हो जाए, आवाज आएगी, गाड़ी हिलेगी, तुम रुक जाओगे। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। जिंदगी का इम्बैलेंस ज्यादातर उस कार की तरह होता है जिसका अलाइनमेंट थोड़ा सा बिगड़ गया हो। तुम अभी भी ड्राइव कर सकते हो, तुम ए से बी तक पहुंच सकते हो, लेकिन तुम्हें बार बार स्टीयरिंग ठीक करनी पड़ती है। तुम्हारी एनर्जी ज्यादा खर्च होती है और धीरे धीरे टायर घिसते रहते हैं। फिर एक दिन अचानक कुछ टूट जाता है। यही करता है इम्बैलेंस। ये तुम्हें एक झटके में नहीं तोड़ता, ये तुम्हें धीरे धीरे घिसता है। और सबसे खतरनाक बात, हो सकता है अभी इसी समय तुम उसी प्रक्रिया में हो और तुम्हें पता भी ना हो। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और इस बार खुद से झूठ मत बोलना। आखिरी बार तुमने सच्ची शांति कब महसूस की थी? न डिस्ट्रैक्शन, न एंटरटेनमेंट, सच्ची शांति। जब दिमाग शांत था, दिल भरा हुआ था और तुमने अपनी जिंदगी को देखा और अंदर से आवाज आई, हाँ ये सही लग रहा है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो ठीक है, इसीलिए तुम यहाँ हो। आज हम 5 संकेतों की बात करेंगे, 5 ऐसे संकेत जो बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे संतुलन खो रही है। ये सतही बातें नहीं है, ये गहरी बातें हैं। ये तुम्हारी पहचान, तुम्हारे दिमाग, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे अवचेतन तक जाती हैं। कुछ बातें तुम्हें चौंकाएंगी, कुछ बातें तुम्हें चुभेंगी, और कम से कम एक बात ऐसी होगी जो तुम्हें इस वीडियो को रोककर सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन यही जरूरी है, क्योंकि एक नियम है, जो दिखता नहीं वो ठीक भी नहीं होता। सच्चाई से मुंह मोड़ोगे तो जिंदगी तुम्हें बार बार वही सबक देगी। तो गहरी सांस लो और शुरू करते हैं। पहला संकेत, और ये संकेत आज की दुनिया में सबसे आम है, लेकिन लोग इसे पहचानते नहीं। पहला संकेत है, तुम हमेशा व्यस्त रहते हो लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होते। चलो एक आदमी की कहानी सुनते हैं। उसका नाम मान लो अर्जुन। अर्जुन 32 साल का है, अच्छी टेक कंपनी में काम करता है, अच्छी सैलरी, अच्छा अपार्टमेंट, वीकेंड ट्रिप्स, जिम मेंबरशिप। अगर तुम उसके सोशल मीडिया को देखो तो लगेगा उसकी जिंदगी परफेक्ट है। कॉफी शॉप्स की फोटो, ट्रैवल फोटो, मोटिवेशनल कोट्स। लेकिन अर्जुन वो चीजें पोस्ट नहीं करता जो असली है। वो पोस्ट नहीं करता कि 4 महीने से उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से दिल की बात नहीं की। वो पोस्ट नहीं करता कि रात को वो 2 घंटे फोन स्क्रॉल करता रहता है क्योंकि उसे खामोशी से डर लगता है। वो पोस्ट नहीं करता कि हर रविवार शाम उसके पेट में अजीब सी गांठ बन जाती है, क्योंकि वो अपनी नौकरी से नफरत नहीं करता, लेकिन उसे ये भी समझ नहीं आता कि उसे उससे प्यार क्यों नहीं है। अर्जुन बहुत व्यस्त है, उसका कैलेंडर भरा हुआ है, काम, मीटिंग, जिम, प्लान, प्रोजेक्ट, हर समय कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन अगर तुम उससे पूछो, अर्जुन क्या तुम संतुष्ट हो? वो चुप हो जाएगा, क्योंकि सच्चाई वो जानता है, वो संतुष्ट नहीं है। और वो ये बात बोलना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो बोल देगा तो उसे मानना पड़ेगा कि ये सारी व्यस्तता सिर्फ एक पर्दा है, कुछ छिपाने का पर्दा। और यही पहला संकेत है इम्बैलेंस का। जब तुम लगातार व्यस्त रहते हो लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हो। ध्यान से सुनो, व्यस्त होना और संतुष्ट होना
दो अलग चीजें हैं, बहुत अलग। कभी कभी तो ये एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। जितना ज्यादा व्यस्त उतना कम संतोष। क्यों? क्योंकि इंसान को सिर्फ गतिविधि नहीं चाहिए, इंसान को चाहिए मर्द। महसूस होना चाहिए कि जो कर रहा हूं वो मायने रखता है, वो मेरे असली व्यक्तित्व से जुड़ा है। लेकिन आधुनिक दुनिया का सिस्टम अलग है। फोन हर कुछ मिनट में नोटिफिकेशन देता है, ईमेल खत्म नहीं होते, सोशल मीडिया अंतहीन है। काम की दुनिया तुम्हें तभी अच्छा मानती है जब तुम हर समय उपलब्ध रहो। पूरा सिस्टम एक नियम पर बना है, चलते रहो, रुको मत, सोचो मत, बस करते रहो। और तुम भी वही करते हो, काम करते हो, लिस्ट टिक करते हो, हाँ बोलते हो, कैलेंडर भरते हो, क्योंकि खाली समय तुम्हें असहज करता है। लेकिन एक सच्चाई याद रखो, संतोष गति से नहीं आता, संतोष दिशा से आता है। तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? अगर दिशा नहीं है तो मेहनत भी बेकार हो सकती है। इसीलिए कई लोग दिन के अंत में थके हुए होते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं। ये वैसा है जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ना। तुम पसीना बहा रहे हो, तुम थक रहे हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। दिन खत्म और जिंदगी वही। यही है फंक्शनल नंबनेस। तुम काम कर रहे हो, तुम चल रहे हो, लेकिन अंदर से कुछ महसूस नहीं हो रहा। अब खुद से एक सवाल पूछो, अपने हफ्ते के बारे में सोचो। तुम्हारे समय का कितना हिस्सा उन चीजों में जाता है जो सच में तुम्हारे लिए मायने रखती हैं? न समाज के लिए, न बॉस के लिए, न लिंक्डइन के लिए, तुम्हारे लिए। अगर ईमानदार हो तो जवाब असहज हो सकता है। 5%, 10%, कई लोगों के लिए लगभग 0%। और जब वो चीजें जो तुम्हें जीवित महसूस कराती हैं तुम्हारी जिंदगी में जगह ही नहीं पाती, तो व्यस्तता एक नशा बन जाती है। तुम व्यस्त रहते हो ताकि उस खालीपन को महसूस न करना पड़े। लेकिन याद रखो, एक भरी हुई जिंदगी और एक व्यस्त जिंदगी अलग होती है। भरी हुई जिंदगी में गहराई होती है, व्यस्त जिंदगी में सिर्फ रफ्तार, और रफ्तार कभी भी अर्थ की जगह नहीं ले सकती। अब एक छोटा सा अभ्यास, आज रात सोने से पहले एक लिस्ट बनाओ। आज तुमने क्या क्या किया सब लिखो, फिर हर चीज के सामने एक निशान लगाओ। स्टार अगर वो चीज अर्थपूर्ण थी, डैश अगर वो सिर्फ रूटीन थी। फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में स्टार ज्यादा है या डैश। अगर ज्यादातर डैश है तो ये पहला संकेत है, तुम बहुत कर रहे हो लेकिन वो नहीं कर रहे जो सच में मायने रखता है। और ये मेहनत से ठीक नहीं होगा, ये ईमानदारी से ठीक होगा, खुद से ईमानदारी। क्योंकि एक और जिंदगी भी संभव है जहां तुम थकते हो लेकिन संतुष्ट होकर, जहां व्यस्तता खालीपन से बचने का तरीका नहीं बल्कि पूर्णता का परिणाम होती है। लेकिन उस जिंदगी तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक सवाल पूछना पड़ेगा, मैं सच में किस दिशा में दौड़ रहा हूं और क्या वो दिशा इसके लायक है? अब गहरी सांस लो, क्योंकि अगला संकेत इससे भी गहरा है और ये तुम्हारी भावनाओं से जुड़ा है। कमेंट में लिखो, मैं अपनी जिंदगी को ईमानदारी से देखने के लिए तैयार हूं। एक सवाल, आखिरी बार तुम सच में कब रोए थे? न फिल्म देखते समय, न किसी वायरल वीडियो पर, सच में तुम्हारी अपनी जिंदगी की किसी सच्ची भावना से। ऐसा रोना जिसमें आंखों से आंसू निकले और दिल हल्का हो जाए। या शायद रोना भी नहीं, आखिरी बार कब तुमने किसी पल को इतना गहराई से महसूस किया कि तुम कुछ सेकंड के लिए रुक गए? एक खूबसूरत आसमान, किसी अपने की मुस्कान, किसी याद का दर्द। अगर तुम्हें याद नहीं तो तुम अकेले नहीं हो। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, लेकिन इसका मतलब एक और संकेत है, तुम्हारी जिंदगी संतुलन से बाहर जा रही है। दूसरा संकेत है, तुमने गहराई से महसूस करना बंद कर दिया है। सुनने में ये छोटी बात लगती है, लेकिन मनोविज्ञान में ये बहुत बड़ी चेतावनी है। इंसान की भावनाएं एक स्पेक्ट्रल होती है। एक तरफ सबसे ऊंची खुशियां होती है, गहरा प्रेम, आनंद, आश्चर्य, वो पल जब दिल भर जाता है। दूसरी तरफ सबसे गहरे दर्द होते हैं, शोक, टूटन, अकेलापन, डर, और इनके बीच पूरी मानवीय दुनिया है। नॉस्टैल्जिया, उम्मीद, करुणा, उत्सुकता, शांति। एक संतुलित जिंदगी इन सबको जगह देती है। लेकिन जब जिंदगी असंतुलित हो जाती है तो भावनाएं खत्म नहीं होती, वो फ्लैट हो जाती हैं। ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, सब कुछ फीका। तुम हंसते हो लेकिन पेट से नहीं। तुम कहते हो आई लव यू, लेकिन शब्द आदत जैसे लगते हैं। तुम छुट्टी पर जाते हो लेकिन असली पल जीने से ज्यादा फोटो लेते हो। तुम कुछ हासिल करते हो लेकिन खुशी 30 सेकंड में खत्म हो जाती है। फिर दिमाग अगले लक्ष्य पर कूद जाता है। इसे मनोविज्ञान में कहते हैं इमोशनल ब्लंटिंग, भावनात्मक सुन्नता। और ये बहुत आम है। ये सिर्फ डिप्रेशन नहीं है, ये दिमाग का एक रक्षा तंत्र है।
जब दिमाग महसूस करता है कि तुम बहुत ज्यादा तनाव में हो, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा उत्तेजना में जी रहे हो, तो वो एक फैसला करता है। वो कहता है, अगर मैंने इसे सब कुछ महसूस करने दिया तो ये टूट जाएगा। तो वो क्या करता है, वो भावनाओं की आवाज कम कर देता है। और शुरुआत में ये अच्छा लगता है, कम चिंता, कम दर्द, कम आंसू। लोग कहते हैं तुम बहुत मजबूत हो, तुम बहुत टफ हो, लेकिन यहाँ एक खतरनाक सच है, तुम दर्द को अलग करके सुन नहीं कर सकते। अगर तुम दर्द कम करते हो तो खुशी भी कम होती है। अगर तुम दुख से बचते हो तो प्रेम की गहराई भी घट जाती है। भावनाएं एक सिस्टम है, ये अलग अलग बटन नहीं है, ये एक ही नल है। या तो पूरा बहता है या पूरा कम हो जाता है। और आधुनिक दुनिया में बहुत लोगों ने उस नल को लगभग बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनका पूरा दिन भावनात्मक जंक फूड से भरा हुआ है। सोचो, एक मीम 2 सेकंड की हंसी, एक नोटिफिकेशन छोटा डोपामीन, एक लाइक छोटा वैलिडेशन, एक क्लिकबेट वीडियो 2 सेकंड का गुस्सा। ये भावनाएं नहीं है, ये भावनाओं के स्नैक्स हैं। और जब पूरा दिन स्नैक्स खाते हो तो असली भोजन का स्वाद भूल जाते हो। यही हो रहा है, तुम्हारी भावनात्मक प्रणाली लगातार छोटे छोटे झटकों से भर गई है, इसलिए गहरे अनुभवों की क्षमता कम हो गई है। यही कारण है, तुम अच्छा खाना खाते हो लेकिन स्वाद पूरा महसूस नहीं करते। तुम सूर्यास्त देखते हो लेकिन तुरंत फोन निकाल लेते हो। तुम किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बैठते हो लेकिन अंदर से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हो, क्योंकि दिमाग लगातार ओवर स्टिमुलेटेड है। और यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आता है, हेडोनिक अडैप्टेशन, मानव मस्तिष्क की एक आदत। जब तुम्हें कोई खुशी मिलती है, दिमाग धीरे धीरे उसे सामान्य बना देता है। नई नौकरी, नई कार, नई जगह, नई सफलता। शुरुआत में उत्साह, फिर धीरे धीरे बेसलाइन। और आधुनिक दुनिया ने इस प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया है, क्योंकि अब हर चीज तुरंत मिलती है। तुम्हारे दादा महीने में एक फिल्म देखते थे और वो पूरा अनुभव होता था। आज लोग एक वीकेंड में पूरी सीरीज खत्म कर देते हैं और सोमवार को सब भूल जाते हैं। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास ज्यादा चीजें हैं, समस्या ये है कि ज्यादा ही नया सामान्य बन गया है। और जब ज्यादा ही सामान्य बन जाए तो कुछ भी खास नहीं लगता। फिर क्या होता है, तुम और ज्यादा ढूंढते हो, और ज्यादा कंटेंट, और ज्यादा खाना, और ज्यादा शॉपिंग, और ज्यादा स्क्रॉलिंग, और ज्यादा उत्तेजना, क्योंकि तुम अंदर से बस एक चीज ढूंढ रहे हो, महसूस करना, कुछ भी महसूस करना। लेकिन ये काम नहीं करता, क्योंकि इलाज ज्यादा उत्तेजना नहीं है, इलाज है कम उत्तेजना और ज्यादा उपस्थित होना। उपस्थिति, प्रेजेंस। जब तुम सच में किसी पल में मौजूद होते हो तो भावनाएं वापस आने लगती हैं। खाना स्वादिष्ट लगता है, हवा महसूस होती है, संगीत दिल में उतरता है, एक बातचीत गहरी लगती है। लेकिन इसके लिए एक चीज चाहिए जिससे आज की दुनिया भागती है, धीमापन, स्लो होना, रुकना, खामोश होना। तुम्हें बोरियत सहनी पड़ेगी, तुम्हें खामोशी सहनी पड़ेगी, तुम्हें किसी भावना को आने देना पड़ेगा बिना उससे तुरंत भागे। रोना पड़े तो रोना, हंसी आए तो खुलकर हंसना, बिना रिकॉर्ड किए, बिना पोस्ट किए, बिना प्रदर्शन किए। क्योंकि जीवन के सबसे गहरे पल कभी भी कैमरे में कैद नहीं होते, वो बस दिल में रहते हैं। जापान में एक शब्द है, मोनो नो अवारे। इसका अर्थ है क्षण भंगुरता की सुंदरता को महसूस करना। चेरी के फूल इसलिए सुंदर लगते हैं क्योंकि वो गिरने वाले हैं। किसी पल की मिठास इसलिए गहरी होती है क्योंकि वो हमेशा नहीं रहेगा। ये भावना बहुत गहरी है, एक साथ खुशी और हल्का दुख। और ये भावना तभी आती है जब इंसान पूरी तरह जी रहा हो। लेकिन जब जिंदगी असंतुलित हो तो ये भावना गायब हो जाती है, क्योंकि इसके लिए गहराई चाहिए और गहराई के लिए धीमापन चाहिए। अब खुद से पूछो, आखिरी बार कब तुमने किसी पल को इतना गहराई से महसूस किया कि तुम्हें उसकी सुंदरता और उसकी नश्वरता दोनों महसूस हुई? किसी अपने का हाथ पकड़ते समय, किसी पुराने गाने को सुनते समय, किसी जगह को छोड़ते समय। अगर ये बहुत समय पहले हुआ था तो ये दूसरा संकेत है, तुम्हारी भावनाएं खत्म नहीं हुई है, वो बस दब गई है और अंदर कहीं इंतजार कर रही है, तुम्हारी जिंदगी के शोर के नीचे। और कभी कभी वो अचानक बाहर आती है, बेवजह की उदासी, अकेले में आंसू, दिल में अजीब खालीपन। ये कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी भावनात्मक प्रणाली है जो कह रही है मुझे वापस चालू करो। तो यहाँ एक छोटा सा प्रयोग है, अगले 7 दिनों में एक काम करना। कोई ऐसी जगह चुनो जो थोड़ी सुंदर हो, पार्क, छत, खिड़की के पास, और वहां 20 मिनट बैठो, फोन बंद, कोई संगीत नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं, बस बैठो और महसूस करो। शुरुआत में बोरियत आएगी, फिर बेचैनी, फिर शायद थोड़ी उदासी,
लेकिन अगर तुम रुके रहे तो धीरे धीरे एक गहराई खुलने लगेगी, भावनाएं वापस आने लगेंगी और उस पल तुम याद करोगे जीवित होने का मतलब क्या होता है, सिर्फ काम नहीं, जीना। अब हम तीसरे संकेत की तरफ बढ़ते हैं और ये संकेत तुम्हारे रिश्तों से जुड़ा है और ये बहुत लोगों को असहज बना देता है। कमेंट में लिखो, मैं फिर से महसूस करना चाहता हूँ। अब तीसरे संकेत की बात करते हैं और ये संकेत इतना आम है कि लोग इसे सामान्य समझने लगे हैं, लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में ये बहुत गहरी चेतावनी है। तीसरा संकेत है, तुम्हारे रिश्ते धीरे धीरे लेन देन बन गए हैं। एक पल के लिए अपने दिमाग में 5 लोगों के बारे में सोचो, वो 5 लोग जिनसे तुम सबसे ज्यादा बात करते हो, शायद परिवार, शायद दोस्त, शायद पार्टनर। अब खुद से एक सवाल पूछो, आखिरी बार तुमने इनमें से किसी के साथ दिल की बातचीत कब की थी? न काम की बात, न पैसे की बात, न प्लानिंग की बात, सच्ची बातचीत जहां तुमने कहा हो, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे डर लग रहा है, मैं उलझ गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या चाहता हूँ। अगर तुम्हें याद करने में समय लग रहा है तो ये एक संकेत है, धीरे धीरे रिश्ते कनेक्शन से ट्रांजैक्शन बन रहे हैं, लेन देन। तुम ये करो, मैं वो करूंगा, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी करूंगा, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। सुनने में ये गलत नहीं लगता, लेकिन जब रिश्ता सिर्फ इसी पर टिक जाता है तो एक चीज मरने लगती है, निकटता, इमोशनल इंटीमेसी, वो एहसास कि कोई तुम्हें सच में देखता है, तुम्हारे अच्छे हिस्से ही नहीं, तुम्हारी उलझने भी, तुम्हारी ताकत ही नहीं, तुम्हारी कमजोरी भी। और जब ये नहीं होता तो इंसान अकेला महसूस करने लगता है, भीड़ में भी, परिवार के बीच भी, दोस्तों के साथ भी, क्योंकि असली जरूरत साथ बैठना नहीं है, असली जरूरत है देखा जाना, समझा जाना। और जब जिंदगी असंतुलित हो जाती है तो हमारे पास ये देने की ऊर्जा नहीं बचती। हम थके होते हैं, भाग रहे होते हैं, दिमाग भरा होता है, तो हम क्या करते हैं? हम रिश्तों को ऑटो पायलट पर डाल देते हैं। मैसेज का छोटा जवाब, मुलाकात में हल्की बातचीत, दिल की बात टाल देना। धीरे धीरे दोनों तरफ से दूरी बनने लगती है। कोई लड़ाई नहीं होती, कोई ड्रामा नहीं होता, बस गहराई गायब हो जाती है। और फिर एक दिन तुम महसूस करते हो, हम साथ तो हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं हैं। ये आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। हम पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन पहले से ज्यादा इमोशनली डिसकनेक्टेड भी। हजारों फॉलोअर्स, लेकिन रात 2 बजे फोन करने के लिए कोई नहीं। सैकड़ों चैट्स, लेकिन एक भी सच्ची बातचीत नहीं। और इंसान का मन ऐसे नहीं बना है। इंसान को कम लोग चाहिए लेकिन सच्चे लोग, कम बातचीत चाहिए लेकिन गहरी बातचीत। जब ये नहीं होता तो मन धीरे धीरे खाली होने लगता है। इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रिश्ते बस जिम्मेदारी बन गए हैं, तो इसका समाधान नए लोग ढूंढना नहीं है। समाधान है ईमानदारी से लौटना, एक सच्ची बातचीत से, एक बार खुलकर बोलने से, मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि असली कनेक्शन वहीं से शुरू होता है। अब चौथे संकेत पर आते हैं और ये शायद सबसे दर्दनाक संकेत है। तुम उस इंसान से दूर हो गए हो जो तुम कभी थे। जरा पीछे जाओ, 16 साल की उम्र, 18 साल, 20 साल, वो समय जब जिंदगी खुली लगती थी, जब भविष्य डर नहीं रोमांच लगता था। तब तुम्हें क्या पसंद था? ड्राइंग, संगीत, लिखना, खोज करना, प्रकृति में घूमना, किसी विषय के बारे में घंटों पढ़ना। वो कौन सा काम था जो तुम बिना किसी इनाम के करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता था? अब सवाल है, वो इंसान कहाँ गया? क्योंकि धीरे धीरे जीवन जटिल हो जाता है। जिम्मेदारियां, पैसा, काम, समाज, लोगों की उम्मीदें, और इन सब के बीच हम अपने असली हिस्सों को एक डिब्बे में रख देते हैं और खुद से कहते हैं कभी वापस आऊंगा, लेकिन कभी अक्सर नहीं आता। धीरे धीरे हम सिर्फ भूमिकाएं बन जाते हैं, कर्मचारी, पति, पत्नी, पिता, माता, जिम्मेदार व्यक्ति। ये भूमिकाएं गलत नहीं है, लेकिन अगर यही सब कुछ बन जाए तो अंदर एक खालीपन पैदा होता है, क्योंकि असली तुम कहीं पीछे छूट गया है। मनोवैज्ञानिक डोनाल्ड विनिकॉट ने एक शब्द दिया था, फॉल्स सेल्फ, झूठा व्यक्तित्व, वो व्यक्तित्व जो हम दुनिया को खुश करने के लिए बनाते हैं। और अगर ये बहुत मजबूत हो जाए तो असली व्यक्तित्व दब जाता है। तब इंसान बाहर से सफल दिख सकता है, लेकिन अंदर से अजनबी महसूस करता है, जैसे वो अपनी ही जिंदगी में किरदार निभा रहा हो। कहानी उसकी नहीं है, स्क्रिप्ट किसी और की है। और जब ऐसा होता है तो एक अजीब सा एहसास पैदा होता है, बेचैनी, अस्पष्ट असंतोष, क्योंकि असली तुम अब भी अंदर से पुकार रहा है और वो पूछ रहा है तुम वापस कब आओगे। इसीलिए खुद से एक गहरा सवाल पूछो, दुनिया ने तुम्हें क्या बनने को कहा, उससे पहले तुम कौन थे? तुम्हें क्या जीवित महसूस कराता था? वही रास्ता है, वही धागा है जिसे पकड़कर तुम खुद तक वापस आ सकते हो। अब 5वां और अंतिम संकेत, और ये सबसे गहरा है, तुम खामोशी से डरने लगे हो।
आज एक प्रयोग करो, 30 मिनट, न फोन, न टीवी, न संगीत, बस बैठो। अगर ये विचार ही तुम्हें असहज कर देता है तो इसका मतलब है कि तुम खामोशी से बचते हो। और क्यों बचते हो? क्योंकि खामोशी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। खामोशी में तुम अपने विचारों के साथ होते हो, अपने सच के साथ, अपने डर के साथ, अपने पछतावे के साथ। आधुनिक दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन सिर्फ मनोरंजन नहीं है, अक्सर वो भागने का तरीका होता है, दर्द से, शर्म से, डर से, अधूरे सपनों से। लेकिन सच ये है, जिस चीज से तुम भागते हो वही तुम्हें ठीक कर सकती है। जब तुम खामोशी में बैठते हो तो धीरे धीरे खुद को समझने लगते हो। तुम्हारी बेचैनी कम होती है, तुम्हारे निर्णय साफ होते हैं, तुम्हारी आंतरिक आवाज सुनाई देने लगती है। हर इंसान के अंदर एक मार्गदर्शक होता है, एक आंतरिक बुद्धि, लेकिन वो शोर में नहीं बोलती, वो फुसफुसाती है, और उसे सुनने के लिए खामोशी चाहिए। इसीलिए संतुलन का रास्ता जटिल नहीं है, ये 5 चीजों से शुरू होता है। व्यस्तता से अर्थ की ओर, सुन्नता से भावना की ओर, लेन देन से संबंध की ओर, झूठे व्यक्तित्व से असली पहचान की ओर, शोर से खामोशी की ओर। और जब ये बदलाव शुरू होता है तो एक अजीब सा एहसास आता है, जैसे तुम अपने ही घर वापस आ रहे हो, अपने भीतर। और यही असली संतुलन है। अब एक पल रुककर गहरी सांस लो और अपने दिल से कहो, मैं वापस आ रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारी कहानी अभी चल रही है, और तुम्हारे अंदर अभी भी वो इंसान मौजूद है जो सच में जीना चाहता है। कमेंट में लिखो, मैं अपनी असली जिंदगी वापस ले रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और याद रखो, मैं अब अपने ही जीवन में अजनबी बनकर नहीं रहूंगा।